हेलो स्टूडेंट्स, आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जावा प्रोग्रामिंग में स्टैटिक एंड इंस्टेंस मेथड के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि जावा में मेथड क्या होता है, उसकी प्रोग्रामिंग की आती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि ये स्टैटिक मेथड और इंस्टेंस मेथड क्या होता है। इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये स्टैटिक मेथड होता क्या है। तो देखिए, हमारा जो स्टैटिक मेथड होगा, इसका सबसे बड़ा पहचान ये होता है कि स्टैटिक एक कीवर्ड होता है। तो जिन मेथड्स के डिफिनेशन के समय हम उनके आगे स्टैटिक लिख देते हैं, दैट मीन्स वो स्टैटिक मेथड होता है। और स्टैटिक मेथड वे मेथड होते हैं हमारे जावा में जिन्हें हम बुलाने का काम करते हैं बिना अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए हुए। जैसे हम लोग कोई क्लास बनाते हैं तो क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट के मदद से क्लास के मेंबरों को एक्सेस करते हैं। पर जो स्टैटिक मेथड होगा, इसे आप बिना क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए हुए यूज में लाएंगे। ये खुद क्लास नेम को ही एज ए रेफरेंस्ड यूज करते हैं। इसका मुख्य गुण ये होता है कि स्टैटिक मेथड जो होंगे ये बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए प्रयोग में आ जाते हैं। स्टैटिक मेथड जो होंगे ये एसोसिएटेड होते हैं हमारे क्लास से, जिनमें ये उपलब्ध होते हैं और इन्हें क्लास का कोई ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस बनाए बिना हम यूज में ला सकते हैं। और दे आर डिजाइन्ड विथ एम टू बी शेयर्ड एमंग ऑल ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड फ्रॉम द सेम क्लास। यानी कि इनकी एक सिंगल कॉपी होती है और उसी ही सिंगल कॉपी को सारे क्लास एक्सेस करेंगे। ये नहीं कि जितने आप इंस्टेंस बनाएंगे, जितने आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सबके लिए इनके लिए अलग अलग कॉपी बनती है। स्टैटिक मेथड पे आप ओवर रिडन नहीं कर सकते हैं, आप ओवरलोडेड कर सकते हैं। उसके लिए स्टैटिक बाइंडिंग होता है जो आगे आप पढ़ेंगे, उस तरीके से कर पाएंगे। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो पूरे डिफिनेशन में यही ही बताने की कोशिश की जा रही है कि स्टैटिक मेथड वे मेथड होते हैं जिन्हें हम क्लास का इंस्टेंस या क्लास का ऑब्जेक्ट बिना बनाए एक्सेस करते हैं, कॉल करते हैं। इन्हें हम लोग स्टैटिक मेथड बोलेंगे। इसका एक एग्जांपल आप प्रोग्राम का देख सकते हैं। यहां पर एक क्लास बनाया गया है डिस्प्ले नाम का, और इसमें मेन मेथड है। मेन मेथड में शो नाम के एक मेथड को कॉल किया गया है और वो शो नाम का मेथड जो है वो इसी के नीचे है, पर स्टैटिक कीवर्ड के जरिए बना हुआ है। तो इसका मतलब ये शो नाम का जो मेथड होगा, इसे आप डायरेक्ट उसी ही क्लास में कॉल कर सकते हैं बिना इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस बनाए हुए। वहीं आपके जो इंस्टेंस मेथड होते हैं, इनके लिए जरूरी होता है कि ये जिस क्लास में मौजूद हो, जिस क्लास में मौजूद हो उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा, इंस्टेंस बनाना होगा, एंड देन हम उसको यूज कर पाएंगे। तो ऐसे मेथड जिन्हें प्रयोग में लाने के लिए आवश्यकता होगा कि ये जिस क्लास में प्रेजेंट है उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया जाए, एक इंस्टेंस बनाया जाए, देन इसे हम यूज करेंगे। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंस मेथड। और यहां स्टैटिक कीवर्ड का यूज नहीं होगा, इसीलिए नॉन स्टैटिक मेथड होता है। तो यहां लिखा हुआ है कि इंस्टेंस मेथड आर मेथड विच रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स क्लास टू बी क्रिएटेड बिफोर इट कैन बी कॉल्ड। यानी इसको कॉल करने से पहले ये जिस क्लास का मेंबर है उस क्लास का आपको ऑब्जेक्ट बनाना होगा। टू इन्वोक ए इंस्टेंस मेथड वी हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। यानी हमें अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, तभी ही हम इन मेथडों को यूज कर पाएंगे। द मेथड ऑफ द क्लास इज नोन एज इंस्टेंस मेथड। इट इज नॉन स्टैटिक मेथड, माने स्टैटिक कीवर्ड का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो ये स्टैटिक मेथड नहीं होता है। इनको बुलाने से पहले फिर वही बात आ रही है कि आपको एक ऑब्जेक्ट क्लास का बनाना होगा।
और जितने भी ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे, मान लेते हैं कोई एक क्लास है, उस क्लास के आपने 5 ऑब्जेक्ट बनाए, तो हर 5 ऑब्जेक्ट के लिए उसकी अलग अलग एक प्रति बन जाती है, कॉपी बन जाती है। वहीं स्टैटिक में क्या होता है कि वो सिंगल कॉपी होता है और उसी को हम डायरेक्ट एक्सेस कर लेते हैं। पर अगर हम प्लान कर रहे हैं कि हम अपने क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हर ऑब्जेक्ट के लिए हमारे मेथड का अलग अलग कॉपी तैयार हो, तो ऐसे स्थिति में हमें नॉन स्टैटिक मेथड यानी इंस्टेंस मेथड का प्रयोग करना होता है। इंस्टेंस कोई कीवर्ड नहीं है, जब आप मेथड के आगे स्टैटिक नहीं लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो हमारा इंस्टेंस मेथड हो आता है। इसका अगर आप प्रोग्राम देखें तो यहाँ एक क्लास बनाया गया है, इसमें मेन मेथड है। अब अगर आप देखो तो इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया गया है और उस ऑब्जेक्ट के मदद से ऐड नाम के मेथड को कॉल किया गया है, और ऐड नाम का मेथड यहाँ नीचे बना हुआ है। और देखिए यहाँ स्टैटिक का यूज नहीं हुआ है, इसका मतलब ये इंस्टेंस मेथड है। तो आप इसे अगर यूज करना चाहते हैं तो मस्ट है कि ये जिस क्लास के अंदर मौजूद है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट के माध्यम से आप इसको इन्वोक करेंगे, कॉल करेंगे। अब थोड़ा सा अलग से मैं जान लूं या आपको बता दूं कि ये स्टैटिक और इंस्टेंस मेथड में अंतर क्या होता है। अंतर यही है, बार बार आ रहा है, पीछे स्लाइड में मैंने बताया कि स्टैटिक मेथड वे मेथड होते हैं जिन्हें आप डायरेक्ट एक्सेस करेंगे बिना क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, और अगर ऐसा कोई मेथड है जिनको इन्वोक करने के लिए, यूज में लाने के लिए क्लास का ऑब्जेक्ट बना के तब उनको कॉल किया जाएगा, तो वो इंस्टेंस मेथड आते हैं। तो यहां देखिए लिखा हुआ है कि इंस्टेंस मेथड आर मेथड विच रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, माने क्लास के ऑब्जेक्ट की इसकी आवश्यकता होगी। स्टैटिक मेथड्स आर द मेथड इन जावा दैट कैन बी कॉल्ड विदाउट, बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए क्लास का आप स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकते हैं। स्टैटिक मेथड के लिए हम लोग स्टैटिक कीवर्ड का प्रयोग करते हैं, और वहीं जब स्टैटिक नहीं आप लिखते हैं तो वो इंस्टेंस मेथड हो आता है। स्टैटिक मेथड का मतलब ये हुआ कि ये इसकी एक सिंगल कॉपी होती है आपके क्लास के लिए, वहीं जो इंस्टेंस मेथड होते हैं इनके लिए जितने आप उस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सबके लिए वो अलग अलग एक कॉपी तैयार कर देता है। स्टैटिक मेथड कैन बी इन्वोक बाय यूजिंग क्लास रेफरेंस, यानी क्लास रेफरेंस की मदद से हम लोग इसको प्रयोग में लाते हैं। और वहीं जो इंस्टेंस या नॉन स्टैटिक मेथड होते हैं इनके लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। स्टैटिक मेथड को हम स्टैटिक मेथड कैन नॉट एक्सेस इंस्टेंस मेथड, यानी इंस्टेंस मेथड को हमारा स्टैटिक मेथड नहीं एक्सेस कर पाता है, और वहीं जो इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं वो डायरेक्टली इन्हें एक्सेस कर लेते हैं। इंस्टेंस मेथड कैन एक्सेस स्टैटिक वेरिएबल्स एंड स्टैटिक मेथड डायरेक्टली, माने स्टैटिक मेथड को इंस्टेंस मेथड एक्सेस कर लेंगे पर इंस्टेंस मेथड को स्टैटिक नहीं हैंडल कर पाएंगे। तो ये एक स्टैटिक और इंस्टेंस मेथड का डिफरेंस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर जावा यूज़र को जानना चाहिए। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग जावा में पहुंचते हैं। जावा के ब्लूजे आईडी में मैंने एक प्रोग्राम बना रखा है और वो एक एग्जाम्पल है स्टैटिक मेथड का। तो यहाँ मैंने एक क्लास बनाया है, उस क्लास का नाम मैंने स्टैटिक दिया है। ये मेन मेथड आया है, अगर आप देखो तो मेन मेथड में हमने एक ऐड नाम के फंक्शन को डायरेक्ट कॉल किया है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है। और ये ऐड वाला मेथड इसी स्टैटिक क्लास में बना हुआ है और इसके आगे ये स्टैटिक कीवर्ड लगा हुआ है, इसलिए ये आपका स्टैटिक मेथड कहलाएगा और ये रिटर्न टाइप का होगा। तो जो दो नंबर 5 और 4 ऊपर से भेजे गए हैं वो ए बी को आएगा और ये रिटर्न होके उन दोनों का सम वापस कर देगा। यहां थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, ये क्लास का नाम है स्टैटिक, ये आइडेंटिफायर है, मैंने यहाँ एस इसीलिए कैपिटल कर दिया है, और ये जो स्टैटिक लिखा हुआ है वो कीवर्ड है। तो इस प्रोग्राम को अगर आप देखो तो ये जो ऐड वाला मेथड है ये स्टैटिक मेथड है। तो ऐड वाले मेथड को एक्सेस करने के लिए हमें क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, हम सीधे इनको कॉल कर लेंगे। तो इनको मैं कंपाइल करता हूं और कंपाइल करने के बाद मैं जब रन करता हूं तो रन करने पे जो एडिशन है दोनों का वो हमें दिख जाएगा, यानी कि 9 दिख गया। तो यहां पर डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है कि स्टैटिक मेथड का कैसे आप राइटिंग करते हैं। वहीं अगर इंस्टेंस मेथड को आप देखिए तो मैंने एक क्लास बनाया है, क्लास का नाम मैंने इंस्टेंस दिया है और ये आइडेंटिफायर है, यहाँ मेन मेथड आया है। अब अगर आप देखो तो इंस्टेंस नाम के क्लास का मैंने 2 ऑब्जेक्ट बनाया है, एक INS करके बनाया है और एक INS1 करके बनाया है।
और मैंने INS के जरिए ऐड को कॉल करके 2 वैल्यू भेजा है और INS1 के जरिए ऐड को मैंने फिर कॉल किया है। तो यहां चूंकि इंस्टेंस क्लास का 2 ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो इंस्टेंस नाम का जो क्लास होगा उसमें चूंकि मैंने नॉन स्टैटिक यानी इंस्टेंस मेथड बनाया हुआ है, तो अलग अलग कॉपी दोनों के लिए तैयार हो जाएगी। और यहां पर मैंने चूंकि स्टैटिक कीवर्ड नहीं लिखा है, तो इसका मतलब इसे मैं डायरेक्ट नहीं एक्सेस कर पाऊंगा जैसे स्टैटिक में किया था। मस्ट है कि ये जिस क्लास में मौजूद है उसका आप ऑब्जेक्ट बनाइए और फिर उस ऑब्जेक्ट के जरिए आप इसको आप इन्वोक करेंगे, और जितने ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे सबके लिए अलग अलग कॉपी ये तैयार कर देता है। तो अगर मैं इसको कंपाइल करूं और कंपाइल करने के बाद मैं इसका आउटपुट देखूं, तो चूंकि मैंने 2 ऑब्जेक्ट बनाया था, तो दोनों ऑब्जेक्ट के माध्यम से जो इसका रिजल्ट हो रहा है वो आपको यहाँ पे शो होके दिख जाता है। तो ओवरऑल आपको यही ही ध्यान देना है कि जो स्टैटिक मेथड होते हैं इन्हें हम डायरेक्ट एक्सेस करते हैं, इसकी एक सिंगल कॉपी होती है, उसी क्लास के रेफरेंस से हम इसका प्रयोग करते हैं। और वहीं जो नॉन स्टैटिक माने जिनके मेथड के आगे स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगेगा, वो नॉन स्टैटिक होंगे, उन्हीं को हम लोग इंस्टेंस मेथड बोलते हैं। और इंस्टेंस मेथड को कॉल करने के लिए जरूरी होगा कि ये जिस क्लास में मौजूद है उस क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट बनाएं, और जितने उस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाएंगे सबके लिए ये अलग अलग कॉपी अलग अलग प्रति तैयार करेगा, और फिर क्लास के ऑब्जेक्ट के माध्यम से ही इनको हम कॉल कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था, इसे आप देखिएगा। अगर उम्मीद करता हूं वीडियो मेरा पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को सेलेक्ट करिए, जिससे मैं नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो आज का मैं क्लास अपना यहीं पे समाप्त करता हूं। कल मैं आगे जो भी इसका सिलेबस है उसके आधार पे नया वीडियो आपको दूंगा। थैंक यू।